जो जितनी ऊंचाई पर रहता है उसे उसकी उतनी ही कीमत चुकानी पड़ती है। यदि हम लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें भी अपनी सफलताओं में आने वाली बाधाओं को, चुनौतियों को स्वीकार करना पड़ेगा। जीवन में शॉर्टकट नहीं काम करता। सीधी सी बात है, छोटी सफलता छोटी बाधा, बड़ी सफलता बड़ी बाधा। बाज उस बाधा से निपटने के सारे सूत्र हमें सिखा देता है। वो अकेले रहता है, अपने सारे निर्णय स्वयं लेता है, अपने बच्चों को भी वही सिखाता है जो कभी उसे सिखाई गई थी। वो चुनौतियों से घबराता नहीं है बल्कि उन्हें स्वीकार करता है। आप जानते हैं, जब बारिश के आने पर सभी जानवर, यहाँ तक कि जंगल का राजा शेर भी किसी वृक्ष के नीचे हो लेता है। बाज उन बादलों के ऊपर निकल जाता है और वहां से बारिश का आनंद लेता है। वो भी बिना भीगे, जैसे कह रहा हो बादलों से कि जितना चाहे बरस लो, पर मुझे भिगाने के लिए तरसते रहोगे। वो अपने छोटे बच्चों को, जिनके अभी पंख भी ठीक से नहीं खुले, उनके पंखों को खोलना ऐसे सिखाता है कि हजारों फीट ऊपर हवा में लेकर चला जाता है और वहाँ से उन्हें छोड़ देता है। यदि वो नीचे गिरने तक अपने पंख नहीं खोल पाए तो नियति उन्हें मृत्यु देती है। कुछ मर जाते हैं, कुछ बच जाते हैं और जो बच जाते हैं वही उसकी विरासत के हकदार होते हैं। बाज कई दिन तक भूखा रह लेता है अपने शिकार के बिना, लेकिन गिद्ध की तरह बाज मरे हुए जीवों को नहीं खाता, यानी परिस्थितियों से समझौता नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि ये एक तो उसके स्वभाव में नहीं, दूसरा उसे आलस की आदत पड़ सकती है। वो फिर से तपस्या चुनता है, अपने शिकार पर दृष्टि जमाए रखता है और थके होने पर भी स्वयं को पूरी तरह से एनर्जेटिक रखता है और जैसे ही समय आता है वो अपना शिकार कर लेता है। तो इस तरह से ये हमें प्रतीक्षा और धैर्य भी सिखाता है। लेकिन आखिर में प्रकृति स्वयं उसके विपरीत सी हो जाती है जब उसे ऐसे गहन अंधकार में धकेल दिया जाता है जहाँ से बाहर निकलना मुश्किल ही नहीं, असंभव सा लगता है। वैसे तो बाज की उम्र 70 साल होती है, लेकिन 40 की उम्र में आते आते वो बुढ़ा सा हो जाता है। चोंच मुड़ जाती है, पंजे घिस जाते हैं और वो विशाल से उसके पंख ठीक से खुलते नहीं, पुराने से हो जाते हैं। वो एकदम निस्सहाय हो जाता है, जैसे प्रकृति कह रही हो तो अपने को राजा समझता था ना, ले तुझे रंक कर दिया, अब बता क्या करेगा। बाज के सामने 3 विकल्प होते हैं, जैसे कि किसी भी विपरीत परिस्थिति के आने पर हमारे सामने होते हैं। एक, या तो हम समझौता कर ले, दूसरा या तो हम हार मान ले और तीसरा या तो हम कुछ नया सोचे, भले ही उसमें लाख जोखिम हो। बाज के सामने ये जो 3 विकल्प होते हैं कि एक तो वो प्रकृति के सामने हार मान ले, अपनी मृत्यु को स्वीकार कर ले, दूसरा वो गिद्ध की तरह मृत जीवों पर ही आश्रित हो जाए या फिर कुछ नया सोचे। परिस्थिति के अनुसार भले उसमें बहुत जोखिम हो, बाज हिम्मत नहीं हारता। इस परिस्थिति में भी धैर्य से काम लेता है। जो अनकंफर्टेबल जोन में उसे धकेला गया है उसे वो खुद से और अनकंफर्टेबल नहीं बनाता। वो तीसरा विकल्प चुनता है, कुछ नया करने का, जिसमें हो सकता है उसे मृत्यु भी शांति की ना मिले, क्योंकि बहुत जोखिम होता है उस विकल्प में। पर वो जोखिम चुनता है क्योंकि यही उसका चरित्र है। वो अपने एरिया की सबसे ऊंची चोटी पर प्रवास को चला जाता है और 3 महीने के लिए गहन तपस्या में, जहाँ उसे अपनी चोंच को, अपने पैरों के नाखूनों को पत्थर पर मार मार कर तोड़ना है, जहाँ उसे अपने पंखों को नोच नोच कर फेंक देना है, लहूलुहान अवस्था में मृत्यु से भी बदतर स्थिति में रहना है और इंतजार करना है प्रकृति के दिए हुए इम्तिहान के परिणाम का। इस मृत अवस्था में भी उसे धैर्य नहीं खोना है और तब धीरे धीरे उसकी साधना का उसे फल मिलने लगता है। नई चोंच आने लगती है, नए नाखून पंजों में आने लगते हैं और नए पंख भी उगने लगते हैं और एक बार फिर से वो तैयार हो जाता है राजा की तरह अपनी बची हुई 30 साल की जिंदगी जीने के लिए।